Assalamualaikum. Today my lecture about two exercise of the chapter number 1. Then के जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है वो है कि इन जो उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन कार्बन प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया नर्वस सिस्टम ब्रेन नर्वस सिस्टम एंड मैन, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको सबसे छोटे लेवल से अरेंज करते हुए सबसे बड़े लेवल की तरफ जाएं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है और जो कार्बन है हमारे पास वो एटम है। प्रोटीन हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है और देन जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल्स है। और न्यूरॉन्स हमारे पास जो है वो सेल है। ब्रेन हमारे पास जो है वो ऑर्गन है और नर्वस सिस्टम हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम। और मैन जो है हमारा जो है इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिकल पार्टिकल है एटम के सब एटॉमिकल पार्टिकल और कार्बन हमारे पास एटम है, प्रोटीन हमारे पास मॉलिक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हम जानते हैं ऑर्गेनेल की एग्जांपल है, न्यूरॉन जो कि सेल की एग्जांपल है, ब्रेन हमारे पास ऑर्गन है और नर्वस सिस्टम जो हमारा ऑर्गन सिस्टम और मैन जो कि इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल है। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने पूछा हुआ है व्हाट इज बायोलॉजी या डिफाइन द बायोलॉजी एंड मेजर डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग और मेजर डिवीजन इसकी थ्री मेन डिवीजन है जोलॉजी बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में हम एनिमल को स्टडी करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी में हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो इसके लिए आप लेक्चर नंबर फर्स्ट को देख के तैयारी कर सकते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब फर्दर अगर हम मेजर डिवीजन 3 है और अगर इसको फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया तो ब्रांचेस में किया हुआ है जो कि हमारे पास सोशल बायोलॉजी है, मतलब सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमारे पास है जैसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, उसमें इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, बहुत सी हमने ब्रांचेस पढ़ी। इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 2 एंड 3 देख के इसकी तैयारी कर सकते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बायोलॉजी लिंक विद द अदर साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो कि हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी का लिंक विद अदर साइंस दूसरी मतलब साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ इसका रिलेशनशिप पढ़ा, जैसे कि हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, बायोफिजिक्स पढ़ा, बायो इकोनॉमिक्स पढ़ा, बायोजियोग्राफी पढ़ा, बायोमेट्री पढ़ा। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 4 विजिट करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बायोमॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि एलिमेंट जो कि वो फ्री इन नेचर नहीं होते, वो मतलब अलग थलग नहीं रह सकते, तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल बनाने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं, वो कि जो कि आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं स्टेबल फॉर्म की तरफ। वो हर जो मॉलिक्यूल उसके एलिमेंट जो कि बॉन्ड बना के रहते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लेकिन वो एलिमेंट जो कि लिविंग थिंग के अंदर हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोमास बनाते हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पापास कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हमने इसमें दो हमने बायोमॉलिक्यूल में हमने दो फिर इसकी टाइप्स पढ़ी थी माइक्रो एंड माइक्रो। वो मतलब जो कुछ लेस इन नंबर होते हैं वो माइक्रो में आ जाते हैं, वो जो लार्ज इन नंबर होते हैं वो माइक्रो में आ जाते हैं। अगर आप मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल के फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिज्म जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है। सबसे छोटा पार्टिकल को मिलते हैं तो बड़ा पार्टिकल्स बनते हैं, उनके मिलने से फिर इंडिविजुअल बनता है। देन हमने जो सबसे पहले पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो मिलते हैं तो एटम्स बनते हैं, एटम मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं, और एलिमेंट्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनाइज बनती हैं, ऑर्गेनाइज मिलते हैं तो सेल बनते हैं, सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, और एक कंबाइंड सेट ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरह इंडिविजुअल लेवल बनते हैं, जब इंडिविजुअल मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है, और पॉपुलेशन के मिलने से जो पॉपुलेशन एक ही सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम स्पेस एंड सेम टाइम इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन जब मिलती है तो कम्युनिटी बनती है, जब जो ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज एक ही जगह पे रहती हैं ज़मीन के किसी एक पार्ट के ऊपर तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ये हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए आप लेक्चर नंबर देख सकते हैं। बड़ी इसकी फर्दर डिटेल देखनी है तो आप लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 देख सकते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 वो है डिवीजन ऑफ लेबर और विच लेवल ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर किस में होती है, किन में पाई जा रही है, और कौन से लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल की बेस पर ऑर्गेनाइजेशन करना, मतलब ऑर्गेनिज्म को उनको मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करना। तो हमारे पास था यूनिसेलुलर, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ये आ जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि हमने देखा कि दो से मैनी यूनिसेलुलर लिव टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो मतलब इनमें क्या, मतलब कौन से लेवल में ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं लेकिन ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, तो उसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लेक्चर नंबर, अगर आप इसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 11 विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था कि मतलब इन जो हमने आपको सीक्वेंस दी गई है इसको छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ मूव करना है। तो हमने इसको देखा इलेक्ट्रॉन के साथ एटॉमिक पार्टिकल है, कार्बन को देखा वो एटम है, प्रोटीन को देखा वो मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया, और नर्वस ब्रेन नर्वस सिस्टम एंड मैन। देन हमने बायोलॉजी देखी, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी देखी, बायोलॉजी विद अदर साइंसेस देखा, बायोमॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान फर्क देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी, डिवीजन ऑफ लेबर देखा, विच लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए आप लेक्चर नंबर ये विजिट कर सकते हैं। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।